साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। आज 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है। आप सभी को इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की बात हम इसी पे करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस हम मनाते आ रहे हैं और आज 50 साल पूरे होने को आए 2020 में, जब हम 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर मिस्टर नेल्सन ने इसकी शुरुआत एक उत्सव के रूप में की थी, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए था। तो आज देखिए कि इस लॉकडाउन में और कोरोना की महामारी में कोई आयोजन, कोई उत्सव, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। उसके बावजूद बीते 49 सालों में हमने पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के आयोजन करके जितना पृथ्वी का संरक्षण शायद नहीं किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा संरक्षण आज इस लॉकडाउन के दौरान पृथ्वी का हो पा रहा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और पृथ्वी दिवस तो 1970 से मनाना आरंभ हुआ। उसके पहले ही गांधी जी ने इस बात को कहा कि पृथ्वी, वायु, जल ये सब प्राकृतिक धरोहर है और हम इसके केवल ट्रस्टी हैं। ये साझा संपत्ति है हमारे पूरे मानव जाति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि धरती पर सारे ही मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता है, लेकिन लालच किसी एक का भी पूरा नहीं हो सकता। तो जरा गौर करिए गांधी जी क्या कह रहे थे। गांधी जी हमारे उस सिद्धांत को धता बता रहे थे जिसे हम बचपन से अपने अर्थशास्त्र में पढ़ते आ रहे हैं, और अर्थशास्त्र हमें ये गलत सिद्धांत पढ़ाते आ रहा है और हम भी उसी को पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। तो आज ये एहसास होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित नहीं है, संसाधन सीमित नहीं है। संसाधन असीमित है और आवश्यकताएं सीमित हैं। और गांधी जी जो बात कह रहे थे वो बहुत सही बात कह रहे थे, मगर शायद हमने, हमारे समाज ने, हमारे सरकारों ने उन बातों को आगे नहीं बढ़ाया और उन पे कोई अमल नहीं हुआ। आज जब हम ताज़ा समय में एक नए ज्ञान की रोशनी में हम मध्यस्थ दर्शन का जब अध्ययन कर रहे हैं, तो उस मध्यस्थ दर्शन में इस बात का बखूबी उल्लेख है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है और संसाधन असीमित है। और न केवल पढ़ने में, जांच के देखने में भी ये अनुभव आता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं और संसाधन असीमित हैं। तो आज के दिन हमें इस बात के लिए भी खुश होना चाहिए कि इस कोरोना की महामारी ने और इस लॉकडाउन ने हमें प्रकृति के संरक्षण का एक प्राकृतिक रास्ता दिया। हम जब प्रकृति के संरक्षण के लिए समारोह करते थे, तो उन समारोहों के माध्यम से भी और प्रकृति का और धरती का नुकसान करते थे। बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी चमक धमक वाले आयोजन, इसके लिए जो संसाधन लगते थे, कहीं ना कहीं हम प्रकृति का नुकसान करके ही उन संसाधनों को जुटा पाते थे। आज जब हम घर में हैं, आज जब हम लॉकडाउन के कारण, कोरोना की महामारी के कारण अपने अपने घरों में हैं और घर में रह के अपना जीवन बिता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम धरती पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। पूरी मानव जाति जिस दिन धरती के ऊपर अत्याचार और अनाचार करना छोड़ देगी, जिस दिन गांधी जी के उस सिद्धांत को समझ पाएगी कि हम इसके केवल ट्रस्टी हैं, ये हमारी संपत्ति नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम धरती, पृथ्वी, जल, वायु, इसके लिए हम
मालिकाना हक न जताएं, हम इसका उपभोग करें और जितना उपभोग करें उतनी मात्रा में हम उसके पुनर्भंडारण की व्यवस्था पर ध्यान दें, तो ये धरती स्वर्ग ही बनी रहेगी और ये धरती बहुत अच्छी तरह इसी तरह चलते रहेगी। न वातावरण यहाँ का खराब होगा, न ऐसी महामारियाँ आएंगी। ये कोरोना की महामारी तो अभी आई है, गांधी जी ने तो तभी औद्योगिकीकरण को लेकर विशेष रूप से पूरी बात की थी कि ये जो वर्तमान औद्योगिकीकरण का दौर है, ये जो उद्योगों का विकास है, ये समाज के हित में नहीं है, क्योंकि उद्योग केवल मालिक के लिए धन कमाने का काम करते हैं और प्रकृति का नुकसान करते हैं। तो कोई सा भी उद्योग हो, कोई सा, आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा महामारी कहाँ है। जो देश पूरी दुनिया के सिरमौर बनते थे, जो देश उद्योगों के लिए पूरी तरह से जाने जाते थे, जिन्होंने उद्योग की नई परिभाषा गढ़ी, नई सीमाएं गढ़ी, उन्हीं देशों में आज जो महाशक्ति थे, उन्हीं देशों में आज महामारी है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। तो साथियों, आज का ये मौका, विश्व पृथ्वी दिवस का अवसर हमें एक बार पुनः मौका देता है इस बात का चिंतन करने का कि हम कैसे अपनी आवश्यकताओं की खूब पूर्ति करें। सबसे पहले पूर्ति कब होगी? जब हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचानें। एक मानव की, एक मनुष्य की कुल आवश्यकताएं क्या हैं, इन्हें हम पहचान पाएँ तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। अगर हमें आवश्यकताओं की पहचान ही नहीं होगी तो हम उसकी पूर्ति भला कहाँ से करेंगे? हम यूं ही संग्रह में और लोभ में जुटे रहेंगे। तो ये लॉकडाउन ने हमको बहुत अच्छे से समझने का मौका दिया कि मनुष्य की कुल आवश्यकताएं आहार, आवास, अलंकार की ही हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जिसको बोलते हैं, उतनी ही आवश्यकता है। और साथ में सहायक आवश्यकताएं दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, मनोरंजन चाहिए, दूसरों से बातचीत चाहिए, संवाद चाहिए, और आना जाना कहीं पड़ सकता है तो वो चाहिए। तो कुल जमा 3 और 3 6 आवश्यकताएं होती हैं। इन 6 को खूब अच्छे से फुर्सत में आप जांच के देखें, इनमें से कोई भी आवश्यकता असीमित नहीं है, सारी आवश्यकताएं सीमित है। सारी आवश्यकताएं मानव शरीर के लिए हैं, शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को ठीक संचालित करने के लिए इन सारी आवश्यकताओं को हमें चाहिए, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। हम शायद भ्रमवश हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर जब जीते हैं तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन हमारे लिए यही बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ा संदेश लेके आया है। ये संदेश हमको देकर जा रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। तो इस भाव के साथ हम जब आगे, लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद के जीवन को इसी सिद्धांत के साथ शुरू करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आज के इस विश्व पृथ्वी दिवस की सार्थकता होगी। इसकी स्वर्ण जयंती कहें 50 साल है तो ये 50 साल का विश्व पृथ्वी दिवस शायद कुछ नया हमें दे के जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी रही बात लॉकडाउन और कोरोना की महामारी की, तो उस पर तो कुछ अब ज़्यादा बोलने के लायक बचा नहीं है। हम सब घरों में हैं ही, साबुन से हाथ धो ही रहे हैं और बहुत बढ़िया से हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरी बातों को आपने आज फिर इतनी देर सुना, इसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।